माई परफेक्ट स्ट्रेंजर एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि योंगो घर आती है तो योन ने कार बना लिया होता है पर वो फिर से ब्लास्ट हो जाता है। योंगो कहता है मुझे स्कूल ज्वाइन करना है पर योन साफ मना कर देता है। पर योंगो इंसिस्ट करने लगते हैं। एक्चुअली वो स्कूल इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वहाँ लीसू को बुली किया जाता है तो उसको बचाने खातिर वो जाना चाहती है। तभी वहाँ डोंगसुक ऑफिसर आते हैं योंगो की आईडी चेक करने, क्योंकि उन्हें उस पर शक हो गया था। योंगो बहाना बना देती है कि उसकी आईडी खो गई पर डोंगसुक योंगो को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। तब योन कह देता है कि ये यहाँ पढ़ने आई है, स्टूडेंट है, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, कल आपको आईडी मिल जाएगी। ये सुन के डोंगसुक चला जाता है पर उसे डाउट अभी भी रहता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है योन अंगू का एडमिशन कराने उसके साथ प्रिंसिपल ऑफिस में होता है। वहीं पे डोंगसुक भी अपने नेफ्यू हीसप का एडमिशन कराने आया होता है जो कि उसी के डैड होते हैं योंगू के, जो कि ट्रांसफ़र लिया होता है इस बार किसी और स्कूल से। योंगो ही सबको देख के मुंह बना रही होती है। दोनों ही एक दूसरे को लड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं, लड़ भी रहे होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल उनको कहते हैं ये दोनों बच्चे एक जैसे क्यों दिख रहे हैं, जिस पे दोनों इनकार करते हैं पर ये दोनों को बाहर भेज दिया जाता है। बाहर भी ये लोग लड़ रहे होते हैं। ये सब कहता है तुम्हारे फादर नहीं है क्या शायद, इसीलिए योन टीचर ने तुम्हारा एडमिशन कराने आए, जिस पे योंगो कहती मेरे फादर बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, कभी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कभी मेरा एडमिशन खुद कराया ही नहीं है। ही सब योंगो को फाइट के मूव सिखाता है, कहता है तुम न्यू हो, अगर कोई बुली करेगा तो यूज करना इसे इस तरह से और इसको हैंडल करना। पर ही सब का नाक ही फोड़ देती है वो ये सिखाने के चक्कर में। अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है योंगो क्लास में जाती है पर यूरी से उसकी बहस और फाइट हो जाती है। वो हिसब के सिखाए हुए टेक्निक से यूरी को नॉकआउट कर देती है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हिसब क्लास में एक न्यू फ्रेंड बनाता है जो थोड़ा अजीब होता है, जो हिसब के नकली में गिटार बजाते देख के अप्रिशिएट करता है। उसका नाम बम योग होता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है बम योग मैच स्टिक बॉक्स में डाल के लव लेटर योंगो को देता है। वहीं योन आ जाता है और डांट लगाता है बम योग को, डर के भाग जाता है बम योग। योन योंगो को बाद में डांटता है लड़ने के लिए और कहता है क्लास में ही छुट्टी के बाद वेट करना, मैं लेने आऊँगा, मेरे ही साथ चलना। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई देते लीसू मिनसुक को अपनी लिखी हुई स्टोरी दे रही होती है। एक्चुअली मिनसुक अभी भी छोटी छोटी स्टोरी लिखने के लिए फेमस है, जो कि लीसू लिखती है उसकी, बट नाम मिक्सू का होता है। ये योंगो देख लेती है, वो स्टोरी छीन लेती है मिक्सू से और टीचर को बताने जाती है पर मिक्सू एक्टिंग करने लगती है कि तबीयत ख़राब होने का। ये देख के लीसू योंगो से स्टोरी छीन के उसको दे देती है और उसे संभालने लगती है। नेक्स्ट दिन दिखाई जाती है छुट्टी हो जाती है। योंगो काफ़ी देर तक वेट करती है योन का क्लासरूम में पर वो बिजी होता है क्योंकि आज मीटिंग होती है स्कूल में। योंगो बाहर निकल जाती है। मिक्सू का भाई मिनसू जो मिक्सू को लेने आया होता है पर मिक्सू वो टैक्सी में बैठ के चली जाती है अपने भाई के साथ ना जाते हुए। मिनसू योंगो को घर छोड़ने के लिए पूछता है जिस पे वो मान जाती है। रास्ते में मिनसू बताता है मेरी बहन लोगों की कमजोरियों को ढूंढती है पर उसी कमजोरी से वो उन्हें ब्लैकमेल करके काम करवाती है, पर मैं ऐसा काम नहीं करता। योंगू का सर पटक देता है, उसे अपने घर ले जाता है और बदतमीजी करने लगता है। वहाँ योन सही टाइम पे आ जाता है और योंगो को बचा लेता है और मिनसू को जेल भेज देता है और कहता है तुम बच के रहो वरना फंसने वाले हो। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है योन बैंडेज कर रहा होता है योंगो का। योंगो पूछती है तुमने मुझे कैसे ढूंढना। योन सोचता है वूजंग री सीरियल मर्डर केस के 3 मेनली सस्पेक्ट हैं जो हिसब, बमयुंग एंड मिनसू है। यू आज के दिन दोनों सस्पेक्ट से स्कूल में मिली थी तो जाहिर सी बात है अब तीसरे की बारी थी। मिनसू वही प्राइम सस्पेक्ट जिसको 30 साल की सज़ा मिली थी, जिसकी हेल्प करने के लिए योन ने कहा था, जो मिल चुका है फ्यूचर में। पर ये बात योन योंगो को नहीं बताता। योंगो सॉरी कहती है उसके वजह से इतना सब बवाल हो गया। योन कहता है इसमें उसकी गलती नहीं बल्कि मिनसू की गलती है। ये सुन के योंगो को अच्छा लगता है। योन योंगो से पूछता है तुम्हारे बिस्तर पे से मुझे ये मैच स्टिक का बॉक्स मिला है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। योंगो कहती है ये मुझे नदी में तैरते हुए मिला था जिस रात को हम यहाँ आए थे।
योन कहता है पर तुम जंगरी नदी के किनारे इतनी रात को क्या कर रही थी, पर युंगू उसे कुछ नहीं बताती। तो योन भी उससे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता। वो सोचता है ऊजंग सीरियल मर्डर केस का कल्प्रिट हर खून करने के बाद वहाँ में एक माचिस की डिबिया, इसी माचिस की डिबिया, ऐसी ही माचिस की डिबिया दिखती हुई छोड़ देता है, यानी कि ये उसका साइन है उस कल्प्रिट का। बमयुंग सस्पेक्ट क्यों बना था, क्योंकि उसने बाथरूम में कोई चीज़ छिपा रखी थी। योन आज गया था, उस चीज़ को चेक करा होता है, फिर वहीं रख देता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, योन जल्दी निकल जाता है युंगो के लिए एक लेटर छोड़ के कि वो लीसू के साथ आ जाए। योंगो लीसू के साथ स्कूल जा रही होती है। लीसू कहती है हमें स्कूल नहीं जाना, हमें पहाड़ पे जाना है क्योंकि आज स्कूल की ट्रिप है हमारी, और वो सॉरी का लेटर भी देती है युंगो को। इधर योन सबसे माचिस की डिब्बी ले रहा होता है। वो देखता है मोस्टली लोगों के पास माचिस की बोंग बोंग टी हाउस नाम की डिब्बी होती है। हिसब एंड बमस्यूक की डिब्बी ज़रूर ले लेता है। बमस्यूक यून को बताता है कि हमारे स्कूल में ट्रेंड है कि लव लेटर इस माचिस की डिब्बी में ही दिया जाता है, सब यही कर रहे हैं। योन भागता है, योन उसे भगा देता है। इधर हिसब भी आ रहा होता है, तभी वो लीसू को आते हुए देखता है तो वो उसे बात करने रुक जाता है। युंगो पीछे भागते हुए आती है, कहती है दूर रहो। लीसू इसकी शक्ल देख लो, इससे दूर रहना है तुम्हें। ये सब कहता है तुम थक गई होगी, मैं इसको ले जाता हूँ लीसू को, और वो लेके चला जाता है। युंगसू पहाड़ पे चढ़ चढ़ के थक गई होती है, वो बोल भी नहीं पा रही होती, तो वहीं वो प्लेट हो जाती है, मतलब रुक जाती है, लेट जाती है। वहीं योन उसे ढूंढते हुए आता है, वो उसे ऐसा लेटा हुआ देख के चकरा जाता है, फिर वो उसे ले जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, गर्ल ग्रुप अलग एंजॉय कर रहे होते हैं, बॉयज़ ग्रुप अलग। ये सब गिटार बजा के सॉन्ग गाता है सबके लिए। वो लीसू को इम्प्रेस करने के खातिर मेनली बजाता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल एक न्यू टीचर मिस ली के साथ वहाँ आते हैं। वो बताते हैं ये आपकी न्यू टीचर है। सब लोग मिस ली को सॉन्ग सुनाने के लिए कहते हैं। मिस ली एक सैड सा सॉन्ग गाती हैं। उन्होंने लकड़ी की रिंग पहनी होती हैं, परफेक्ट ड्रेसिंग होती है, पर शूज़ गंदे होते हैं। योंगो को वो जानी पहचानी लग रही होती है, और उनके सॉन्ग भी। योन उसे पहचान जाता है क्योंकि वो सीरियल मर्डर होने वाले उजोंगरी में पहला मर्डर मिस ली का ही होगा, वो ही फर्स्ट विक्टिम है। प्रिंसिपल को टीचर मिस्टर किम एंड योन उनकी कार तक छोड़ने जा रहे होते हैं। प्रिंसिपल मिस्टर किम से कहते हैं योन को देखो आपको किसी की याद नहीं आती, एकदम कोई एक जैसा नहीं लगता। खुद के बगल में खड़े होते हैं, योन के बगल में खड़े हो जाते हैं। मिस्टर किम कहते हैं मुझे नहीं पता प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का अरे आसपास तो देखो, पर मिस्टर किम कहते हैं मुझे नहीं पता चेयरमैन, और वहाँ से कट लेते हैं जल्दी से। जिस पे प्रिंसिपल कह रहे ऐसे कैसे नहीं पता, जवानी के दिन मैं भी बिल्कुल योन की तरह क्यों दिखता था, योन बिल्कुल मेरी रेप्लिका है, बिल्कुल मेरी तरह क्यों दिखता है। योन कहता है नहीं मैं आपकी तरह नहीं दिख रहा हूँ, आप जाएं यहाँ से। एक्चुअली योन के ये दादाजी हैं प्रिंसिपल जो हैं, इसलिए योन की शक्ल मिलती है उनसे, इसलिए योन फ्यूचर में ऊजंग री विलेज आता है अपने दादाजी के पास ही, और उसकी रिवर के पास ही डेथ होगी, ऐसा फ्यूचर में वो देख के आया है। अब योन पिकनिक के बाद मिस ली को जो वो कह रही थी रहने को, वो पूछता है आप कहाँ रहती हैं, तो जिस पे मिस ली कहती हैं मैं यहाँ अपने एक रिलेटिव के यहाँ रुकी हूँ। योन मन में सोचता है ये झूठ बोल रही है, क्योंकि केस में ये आया था कि इनके कोई रिलेटिव्स यहाँ नहीं थे। योन मिस ली को अपना नंबर देता है और कहता है कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कॉल करिएगा। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, योन को रात को प्रिंसिपल कॉल करता है कि बताता है मिस ली गायब हैं। उसे याद आता है विक्टिम की डेथ होने से पहले वो गायब हुई थी पर मिल गई थी। योन युंगू को घर में रहने को कह के मिस ली को ढूंढने जाता है। वो मिंसू को देखने जाता है पुलिस स्टेशन पर वहाँ मिंसू छूट चुका होता है। वो दोनसुक के
बहू पर बहुत भड़कता है। यहाँ इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है थोड़ी देर सी। इधर युंगो मिसली के लिए परेशान होती रहती है, तभी उससे कुछ याद आता है। मिक्सू की लेटेस्ट नॉवेल को वो एडिट कर रही थी, जो उसके साथ ही यहाँ आ गई थी। वो नॉवेल पढ़ती है तो उसमें मिस ली के हुलिये का जिक्र होता है और आज के सारे इंसिडेंट का जिक्र होता है। नॉवेल का टाइटल होता है द पीपल आई किल्ड। उसमें ये भी होता है मिस ली गायब हो गई होती हैं और 14 मई को वो मरेंगी। युंगू योन के पास भागती है, योन उसे रास्ते में मिल जाता है। युंगू कहती है क्या मिस ली का मर्डर होने वाला है, जिस पे योन कहता है, हैरानी से पूछता है तुम्हें कैसे पता और तुम कैसे ये सब जानती हो। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।